गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, जीआई सर्जन फ्रॉम कानपुर, आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूं लेप्रोस्कोपिक पेनक्रियाटिक सर्जरी। क्या जो पेनक्रियाज की सर्जरीज हैं उनको दूरबीन विधि से कर सकते हैं? कहां तक ये संभव है? इसके क्या इंडिकेशंस हैं? क्या करने में कठिनाइयां आती हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, मरीज को इससे क्या लाभ होता है? लेप्रोस्कोपिक पेनक्रियाटिक सर्जरी एक बहुत ही इवॉल्व्ड सर्जरी है। हम सब जानते हैं कि लेप्रोस्कोपी जो है, दूरबीन विधि से सर्जरी होना, ये पिछले 30-35 साल से हो रहा है अलग अलग एरियाज में। कभी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी मतलब गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, ये तो ऐसा प्रोसीजर बन गया जिसने ओपन कोलिसिस्टेक्टमी को आउट कर दिया। आज की डेट में हम कहते हैं कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इसी तरह से जो पेनक्रियाज ऑर्गन है, इसके ऑपरेशंस भी लेप्रोस्कोपी से होते हैं। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, हमारा विजन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, हमारे एनर्जी सोर्सेज जो हैं जैसे कि कॉटरी होती है, बाइपोलर है, वो सब चीज़ों से ऊपर की चीज़ें, हार्मोनिक और वेसल सीलर, इतने बढ़िया बढ़िया एनर्जी सोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं कि हम कठिन से कठिन कॉम्प्लेक्स पेनक्रियाटिक सर्जरी भी दूरबीन की मदद से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है ना, सेफ्टी इज पैरामाउंट। जो ऑपरेशन भी इंसान करे, डॉक्टर करे, और पेशेंट जिस भी ऑपरेशन किसी भी विधि से करवाए, वो सेफ तो होना चाहिए। सो लेप्रोस्कोपिक पेनक्रियाटिक सर्जरी बड़े ही सेफली की जाती है। तो अब मैं बताऊंगा कि पेनक्रियाज की तमाम बीमारियां हैं। आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे, सूजन से लेके एक्यूट वाली सूजन से लेके क्रॉनिक वाली तक, पेनक्रियाटाइटिस से लेते हुए और पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स तक, ये सब बीमारियां हैं जो आमतौर पे पेनक्रियाज को ग्रसित करती हैं। और लेप्रोस्कोपी का रोल ऑलमोस्ट सारी बीमारियों में आ गया। अगर पिछले वीडियोस में आपने सुना है कि जब पेनक्रियाज का सूजन इस कदर तक बढ़ जाता है कि नेक्रोसिस हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस हो जाती है। ऐसे मरीज बहुत लंबे समय से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, शारीरिक रूप से इतने दुबले हो गए हैं, माल नरिश्ड हो गए हैं। ऊपर से जब इनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई होती होगी मरीज को इस समय में ऑपरेशन करवाने में। लेकिन थैंक्स टू लेप्रोस्कोपी, कि जो काम हम पहले लंबा चीरा लगा के पूरा पेट खोल के करते थे, वो काम अब हम कुछ छोटे छोटे छेद बना के, सुराख बना के, उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स डाल के कर लेते हैं। तो इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है या वॉल्ड ऑफ पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है कि पेनक्रियास का सड़ा हुआ मटेरियल बॉडी में कहीं पड़ा है, उसको अगर हटाना है तो ये काम दूरबीन से बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसमें पेशेंट को कोई लंबा चीरा नहीं लगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उस चीरे के टांका जो टूटने का डर होता है, आमतौर पे इसकी स्टिच टूट जाते हैं, ऐसी संभावना खत्म। तो कोई कॉम्प्लिकेशन वुंड रिलेटेड, ना इन्फेक्शन होने का डर, ना बाद में वहाँ पे हर्निया बनने का डर, ये सब चीज़ें जो हैं ये बाईपास हो जाती हैं। और इमेजिन करिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेप्रोस्कोपी से पेनक्रियास का इन्फेक्टेड नेक्रोटिक मटेरियल निकाल दिया, और पेशेंट जो है कुछ घंटों के बाद स्वयं से उठ बैठ सकता है, चल सकता है, वॉशरूम करने खुद जा सकता है, क्योंकि अब कोई स्टिच अंदर लगा नहीं है मांस में जो टूटने का डर है। यही भयंकर डर होता है लोगों में कि अरे भाई हिलना नहीं, कहीं टांका ना टूट जाए। तो इस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है कि दूरबीन से जब हमने पेनक्रियाज की सर्जरी करी तो उसमें ये समस्याएं तो आएंगी नहीं। पेशेंट का रिकवरी टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। वही पेशेंट अगर ओपन सर्जरी से ये काम करवाता तो मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रुकना ही पड़ता। अब वही काम जब दूरबीन से हुआ है तो 2 घंटे बाद चल रहा है, अगले दिन तक तो आराम से सब मूवमेंट्स कर रहा है, खाना डाइजेस्ट कर रहा है, और कहिए तीसरे दिन वो घर जा रहा है। उसके बाद रिकवरी टू बैक टू हिज नॉर्मल एक्टिविटी, दैट इज़ वेरी फास्ट, कि पेशेंट को अपने काम पे भी जल्दी जा रहे हैं। हम आम तौर पे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमारे ऊपर 2 तरह के बर्डन्स पड़ते हैं। एक, हमें बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, उसका खर्चा। दूसरा, अपना काम ना करने की वजह से जो हमारी नॉर्मल आमदनी थी वो रुक जाती है।
तो रिटर्न टू वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम वापस अपना काम कब ज्वाइन कर पाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद ये टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। कहने का अर्थ कि बीमारी से जल्दी रिकवरी हुई और जल्दी से हम अपना काम वापस करने लग गए। तो पैनक्रियाटिक सर्जरी जो लेप्रोस्कोपी से होती है उसमें रिटर्न टू वर्क बहुत अर्ली हो जाता है। तो ये सारी जो हैं बेनिफिट्स हैं लेप्रोस्कोपिक पैनक्रियाटिक सर्जरी के, स्पेशली इन पेशेंट्स विद एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस विद इन्फेक्टेड नेक्रोसिस और वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। थैंक यू वेरी मच।